गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 की गणित की महत्वपूर्ण बोर्ड परीक्षा के प्रश्न की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे प्रायिकता। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे स्टडी अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्यारे विद्यार्थियों, जो ये चैप्टर है 4 मार्क्स का है। हमारा टारगेट होगा 4/4। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा पहला प्रश्न, और तीसरे में भी 1 नंबर का प्रश्न आएगा, और एक 2 नंबर का प्रश्न आएगा 16वां। प्यारे विद्यार्थियों, जो ये प्रायिकता है इसमें 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला बनता है सिक्के से संबंधित प्रश्न, दूसरा बनता है पासे से संबंधित प्रश्न, तीसरा बनता है ताश से संबंधित प्रश्न, और चौथा बनता है गेंद से संबंधित प्रश्न। ये 4 प्रकार के प्रश्न इस प्रश्नावली में से पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रायिकता क्या होती है। जैसे मैं आज तुम्हारी क्लास ले रहा हूं, तो ये क्या संभावना बिल्कुल फिक्स हो चुकी है, क्योंकि मैं तुम्हारी क्लास ले रहा हूं। तो ये क्या है, संभावना निश्चित है या निश्चित प्रायिकता है। जैसे मैं कहूं कि आज बारिश होगी, यदि मेरे कहने पर बारिश हो जाती है तो ये घटना क्या हो जाएगी, निश्चित घटना हो जाएगी, और नहीं होती क्या हो जाएगी, अनिश्चित घटना। तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो ये जो प्रायिकता है निश्चित घटना या संभव घटना, तो प्रायिकता क्या होगी, 1। यदि घटना आपकी अनिश्चित है या असंभव है तो प्रायिकता क्या जाएगी, 0। अब देखो, घटना ए की प्रायिकता को हम पी ए से लिखते हैं। घटना ए की प्रायिकता किसे लिखेंगे, पी ए से। घटना ए की प्रायिकता नहीं को हम लिखेंगे पी ए बार। पी ए बार मतलब है घटना ए घटित नहीं हो रही है। पी ए का मतलब है घटना ए घटित हो रही है। और हम ये जानते हैं कि घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। अर्थात मैं यूं कहता हूं कि प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। रिमार्क हमारा हो जाएगा, प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। प्रायिकता का गणितीय सूत्र, प्रायिकता का गणितीय सूत्र, तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यह प्रायिकता का सूत्र है। जैसे मेरी कक्षा 10 की गणित में आज 10 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं, अध्ययन कर रही हैं। तो इस स्थिति में कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम तो आपके हो गए 25। अब मैं कहूं कि मेरी स्कूल में लड़कों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो लड़कों की प्रायिकता की अनुकूलता कितनी होगी, 10। क्या होगी, लड़कों की प्रायिकता को यदि मैं पी बी लिखूं तो लड़कों की प्रायिकता कितनी होगी, लड़कों की अनुकूल परिणाम होंगे 10 और कुल परिणाम होंगे 25। तो कितनी हो गई, 5 दूनी 10 और 5 25। अब मैं कहूं
कि कक्षा 10 में गणित के लड़कियों की प्रायिकता, यदि इसको मैं PG से करूं तो लड़कियों की अनुकूल परिणाम कितने हैं? 15, कुल परिणाम कितने हैं? 25, पात्री 15 और पचम 25। अब देखो, यदि मैं इन दोनों प्रायिकता का योग करूं तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तब मैं लिखा था कि प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। यदि मैं इसका और इसका योग करूं अर्थात PB प्लस PG करूं तो कितना आएगा? 1। तो प्रायिकता का योग क्या होता है? 1 होता है। देखते हैं सिक्के के लिए अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। यदि मैं स्थिति नंबर 1 में एक सिक्के को फेंकता हूं, एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम या टोटल नंबर ऑफ कैसेज, यदि मैं एक सिक्के को ऊपर उछालूं बार बार, आप देखेंगे कि या तो उस पर हेड आएगा या उस पर टेल आएगा। तो अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे? हेड या टेल। तो कुल हो गए 2। अब यदि मैं 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम, मान लिया कि पहले पे हेड आ गया, हेड टेल आ गया, हेड टेल हेड आ गया या टेल टेल आ गया। यदि मैं 2 सिक्कों को हाथ में लेकर बार बार उछालूं तो इन चारों स्थितियों के अलावा कोई 5वीं स्थिति नहीं। चाहे मैं उन सिक्कों को अनंत बार उछालूं तो इन चारों स्थितियों के अलावा कोई स्थिति नहीं आएगी। तो इसको लिखता हूं 4 4, इसको लिखता हूं 2 की पावर 2, इसको लिखता हूं 2 की पावर 1। एक सिक्के को उछाला तो कुल परिणाम आए 2 की पावर 1। 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम आए 2 की पावर 2। अब मैं सिमेट्री से कह सकता हूं कि 3 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम हो जाएंगे 2 की पावर 3 बराबर 8। ये तो हमारे कुल परिणाम हो गए। अब देखो प्रश्न फ्रेमिंग कैसे हो सकता है। प्रश्न फ्रेमिंग हो सकता है, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? यदि हेड आने की प्रायिकता को P हेड से लिखूं तो हेड आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 है। कुल परिणाम कितने हैं? 2 हैं। और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? P टेल बराबर 2 ही होगी। तो एक सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2 होगी। एक सिक्के को उछालने पर दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, एक सिक्के को उछालने पर दोनों पर हेड आने की प्रायिकता, तो दोनों पर हेड आने की प्रायिकता कितनी की अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1 है। कुल परिणाम कितने हैं? 4। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड, तो P कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड का मतलब है 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। तो देखो एक हेड यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे? 3/4। जैसे मैंने कोई फंक्शन किया है और मेरी कक्षा में 20 स्टूडेंट हैं, तो मैंने कहा कि मेरे फंक्शन में कम से कम 15 बच्चे आने चाहिए। तो 15 आ सकते हैं, 16 भी आ सकते हैं, 17 भी आ सकते हैं, 18 भी आ सकते हैं, 19 भी आ सकते हैं और 20 भी आ सकते हैं। यानी 15 को तो आना ही आना है। 15 के बाद में 16, 17, 18, 19, 20 तक भी आ सकते हैं। कम से कम का मतलब है कम एक के अलावा और भी आ सकते हैं। संबंधी हम ये जानते हैं कि जो पासा होता है उस पर 1 से 6 तक के अंक होते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6। यदि हम एक पासे को उछालते हैं तो उसपे 1 से 6 तक की संख्या होती है। तो इस स्थिति में एक पासे के लिए कुल परिणाम फिक्स है, 6 होते हैं। अब अनुकूल परिणाम
अनुकूल परिणाम के लिए प्रश्न डिपेंड करेगा। अनुकूल परिणाम के लिए प्रश्न पर हम निर्भर करते हैं। यदि वो कहता है कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता, वो कहता है कि एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो देखो, एक पासे में संख्या अंक होते हैं 2, 4, 6, विषम अंक होते हैं 1, 3, 5 और अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5। एक संख्या है जिनमें एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखो, यदि पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 3। विषम अंक पूछा तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 3। अभाज्य संख्या पूछा तो भी अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 3। वो प्रश्न में यह भी पूछ सकता है 2 से बड़ी संख्याओं की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या की अनुकूल स्थितियां। तो 2 से बड़ी संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6 है। 3, 4, 5, 6। तो अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अब फिर हम क्या करेंगे? जो प्रायिकता का गणितीय सूत्र है उसमें मान रख देंगे, हल कर लेंगे। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। हंस और हर करता है तो काट दीजिए, नहीं करता तो मत काटिए। तो यहां पर यदि पीई इवन मानू तो ये जाएगी 3/6 बराबर 1/2। पी ओड 3/6 बटे हुए 1/2। पी ए ले लेता हूं तो 3/6 बटे 1/2। यहां पर पी बी बराबर 4/6 बराबर 2/3। अब ये स्थिति नंबर 1 है। स्थिति नंबर 2, यदि मेरे पास पासे 2 हो तब कुल परिणाम कितने होंगे? एक पासा मेरा ये है और एक पासा मेरा ये है। तो इन दो पासों केस में जो अनुकूल स्थितियां होगी उनकी गणना हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। पहले पासा के अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पर ले लेंगे। दूसरे के यहां पर ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1, 1 हो सकती है, 1, 2 हो सकती है, 1, 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6। 2, 1 होगी, 2, 2 होगी, 2, 3 होगी, 2, 4 होगी, 2, 5 होगी, 2, 6 होगी। फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 और 3, 6। फिर 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5 और 4, 6। फिर 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6। फिर 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। तो कुल मिला के दो फांसों को उछालने पर कुल परिणाम बराबर 6 की पावर 2 बराबर 36। देखो 6, 6, 12, 36, 18, 24, 6, 30, 6, 36। अब जो हमें प्रश्न में
कहा जाता है? जैसे प्रश्न में ये कह सकता है कि दो पासों को उछालने पर दोनों पर समान अंक आने की प्रयत्न ज्ञात कीजिए। दो पासों को उछालने पर दोनों पर समान अंक आने की प्रयत्न ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, समान अंक आने की अनुकूल स्थिति देखेंगे। समान अंक आने की अनुकूल स्थितियां कौन कौन सी हैं? देखो, एक ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये वाली है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। तो अनुकूल स्थिति कितनी है? 6। तो समान अंक आने की अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 6। अब देखो, हमारे पास अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। प्रश्न ये भी आ सकता है कि दो पासों को उछालने पर अंकों का योग 12 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो, अंकों का योग यहां इसमें कहीं 12 नहीं हो रहा, केवल एक स्थिति में 12 हो रहा है। केवल एक स्थिति में क्या हो रहा है? 12। तो अंकों का योग 12 होने की अनुकूल से कितनी जाएगी? 1, 6 और 6। तो पैदा क्या जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 1/36। जैसे मैं कह रहा हूं कि दो पासों को उछालने पर अंकों का योग 9 आने की प्रयत्न ज्ञात कीजिए। तो पहली स्थिति में 9 कहीं नहीं आ रहा है, दूसरी स्थिति में देखो 8 आ रहा है, तीसरी स्थिति में यहां पे देखो आपका 9 आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम 1 हो गया। फिर यहां पर नहीं आ रहा है, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया। तो दो पासों को उछालने पर अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता की अनुकूल स्थितियां 4 है, अतः प्रायिकता कितनी जाएगी? 4/36। 4 एकम 4 और 9 नाम 36, यानी कि 1/9 हो जाएगी। तो ये था आपका पासों संबंधी प्रश्नों का हल और उनकी प्रायिकता। तो है ताश। जो ताश होती है वो दो प्रकार की होती है आपकी। एक तो काले पत्ते होते हैं और एक लाल पत्ते होते हैं। अब काले पत्ते भी दो प्रकार के होते हैं और लाल पत्ते भी दो प्रकार के होते हैं। यानी कि काला होता है हुकुम और चिड़ी, इधर पान और ईंट। अब इन पत्तों में भी, इन सभी पत्तों में एक होता है इक्का, जिसपे नंबर 1 लिखा होता है। एक होता है बादशाह, एक होता है बेगम, एक होता है गुलाम। गुलाम के बाद में दस्सी, नैली, अट्टी, सत्ती, चिग्गी, चोगी, तिर्री और दुर्री। अब उखम में भी ये सारे पत्ते होते हैं। उखम का इक्का, उखम का बादशाह, उखम की बेगम, उखम की गुलाम, उखम की दहली, नैली, अटी, सती, चोगी, तिर्री, दुर्री। ऐसे ही चिड़ी का इक्का, चिड़ी का बादशाह, चिड़ी की बेगम, चिड़ी की गुलाम, चिड़ी की दहली, नैली, अटी, सती, सिक्की, चोगी, पंजी, तिर्री, दुर्री। पान का इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, दस्सी, नैली, अट्टी, सत्ती, सिग्गी, पंजी, चोगी, तिर्री, दुर्री। ऐसे ही ईंट की इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, दस्सी, नैली, अट्टी, सत्ती, चिग्गी, पंजी, चोगी, तिर्री, दुर्री। यानी कि ये चारों पत्तों में ये सारे पत्ते होते हैं। इनमें जो स्पेशल बात है, ये जो 3 पत्ते होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम, इन्हें हम कहते हैं तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते या बोलते हैं फेस कार्ड, क्योंकि इन पे तस्वीर होती है इसलिए बोलते हैं फेस कार्ड। अब देखो, उखम में 4 इक्के होते हैं
4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होती है, 4 गुलाम होते हैं, 4 दहली होती है, 4 नेली होती है, 4 अट्टी होती है, 4 सत्ती, 4 छिग्गी, 4 पंजी, 4 चोगी, 4 दुर्री और 4 दुक्की होती हैं। अब इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं? देखो, कुल परिणाम यानी कि कुल ताश में पत्ते होते हैं 52। ये 52 दो भागों में विभाजित होते हैं, 26 काले और 26 लाल। फिर 13 पान के होते हैं और 13 ही ईंट के होते हैं, 13 ही उखम के होते हैं और 13 ही चिड़ी के होते हैं। तो कुल परिणाम, ताश में कुल परिणाम फिक्स होता है। जैसे एक सिक्के में कुल परिणाम 2 होते हैं, 2 सिक्कों में कुल परिणाम 4 होते हैं, 3 सिक्कों में कुल परिणाम 8 होते हैं, एक पासे में कुल परिणाम 6 होते हैं, 2 पासे में कुल परिणाम 36 होते हैं। तो कुल परिणाम फिक्स्ड है। एक ताश में कुल परिणाम 52 होते हैं। अब ये प्रश्न पर डिपेंड करता है कि अनुकूल स्थितियां क्या है। अनुकूल स्थितियां हम प्रश्न से निकालते हैं। जैसे मेरा पहला प्रश्न यह बनता है कि एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह फेंटें और उसमें इक्का होने की प्रायता ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? इक्का होने की अनुकूल स्थिति, इक्का होने की अनुकूल परिणाम कितने हैं? 4। इक्का उखम का भी हो सकता है, चिड़ी का भी हो सकता है, पान का भी हो सकता है और ईंट का भी हो सकता है। कुल परिणाम कितने हैं? 52। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता आपकी हो जाएगी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यदि इक्का होने की प्रायिकता को हम ई से लें तो पीई बराबर 4/52। तो ये आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12। तो पीई बराबर कितनी जाएगी? 1/13। प्यारे विद्यार्थियों, यह भी हम जानते हैं कि जो प्रायिकता का मान होता है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर, 1 से छोटा और 1 के बराबर होता है। कभी भी प्रायिकता का मान 0 से कम और 1 से बड़ा नहीं होता है। यदि 0 से कम और 1 से बड़ा होता है तो हम कहेंगे कि यह किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। यदि घटना असंभव है या अनिश्चित है, 0 होगी। यदि घटना संभव और निश्चित है तो 1 होगी, अदरवाइज 0 और 1 के मध्य होगी। सकता है कि ताश की गड्डी को अच्छी तरह फेंटने पर लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे? देखो, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे? 3 पान में होते हैं और 3 ईंट में 6 होंगे। तो अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे? 6/52। 6/52। और कुल तस्वीर वाले पत्तों की बात करें तो 3 3 3 से तो 12/52 हो जाएंगे। चौथा है वो है गेंद। माना कि एक थैला है, उस थैले में 6 रेड गेंद है, 4 ब्लैक गेंद है और 3 व्हाइट गेंद है। एक थैले में 6 रेड गेंद है, 4 ब्लैक गेंद है और 3 व्हाइट गेंद है। इनमें से लाल रंग के गेंद की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? लाल रंग की गेंद की अनुकूल परिणाम, लाल रंग की गेंद के अनुकूल परिणाम कितने हैं? लाल रंग की गेंद थैले में कितनी है? 6। तो अनुकूल परिणाम 6। कुल परिणाम, बैग में कितनी गेंदें हैं? 6 रेड हैं, 4 ब्लैक हैं और 3 व्हाइट हैं। 6 4 10 3 13 हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो 6/13
13। यदि इस गेंद की घटना को मैं पी बी से डिनोट करूं तो पी बी बराबर हो जाएगा 6/13। एक प्रश्न आपका ये भी आता है, छोटा क्वेश्चन जो भी मैं आपसे शेयर करता हूं। यदि यदि एक घटना की प्रायिकता किसी घटना की प्रायिकता 0.25 है तो घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसका सीधा सा आंसर ये हो जाएगा कि हम जानते हैं कि घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता या सभी प्रायिकता का योग 1 होता है। अब ए क्या पी ए क्या है, घटना घटित होने की प्रायिकता 0.25। पी ए बार क्या है, घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता 1। तो पी ए बार बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.25 अर्थात 0.75। तो पी ए बार बराबर क्या हो गया 0.75। ये इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे government.vlogs यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और इस प्रकार हमने कक्षा 10 की गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला आज पूरी हो गई है। धन्यवाद मित्रों।